हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का सब्जेक्ट आ गया है। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। देखिए, मैंने कहा था ना, देखो दोनों में इंपॉर्टेंस तो पूछी जाती है। फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट में दोनों में रिलेशन भी पूछा जा सकता है या दोनों का डिस्टिंक्शन भी पूछा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। तो फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट में कहीं टेबल, हाँ ये रही टेबल। दोनों को मैं बता देता हूं क्या डिफरेंस है। देखो, ट्रेंडिंग वैल्यू क्या होती है। ट्रेडिंग वैल्यू ये रेगुलेटेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसके थ्रू होता है। देखो, इसको याद करवा देता हूं मैं आपको। देखो, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये अपना एनएससी में हो रहा है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अपने घर बैठे अपन कर रहे हैं। घर बैठे मतलब कि घर पे रह के पार्टी आ रही है या मार्केट में अपन कहीं चले गए और वहाँ पे अपन ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यानी अपन को कहीं जाना डायरेक्ट पार्टी के पास। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अपन किसी एक्सचेंज बोर्ड में गए और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जो ट्रेडिंग वैल्यू होगी वो लॉट साइज होगा, जो अमाउंट होगा वो एक्सचेंज बोर्ड रेगुलेट कर रहेगा, तो उसके ऊपर होगा। फॉरवर्ड में ऐसा कुछ होता नहीं है, स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट होगा नहीं क्योंकि कस्टमाइज होगा। यहाँ पे लॉट साइज हम फिक्स करेंगे। मार्जिन की रिक्वायरमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों में होती है, जबकि ये डिपेंड करता है आपके लाइजनिंग के ऊपर। और मार्जिन होता ही नहीं, आपको पूरा ही सेटलमेंट करना होता है। सेटलमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैश सेटलमेंट भी होता है और फिजिकली एसेट सेटलमेंट भी होता है। यूजुअली फॉरवर्ड में भी दोनों ही देखे जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि कैश सेटलमेंट ज़्यादा होता है। लिक्विडिटी देखा जाए तो यहाँ पर एक्सचेंज में होने के कारण यहाँ पर लिक्विडिटी हाई देखने को मिलती है, यहाँ पर लिक्विडिटी लो रहती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क कम रहती है क्योंकि एक्सचेंज बोर्ड गवर्न करता है, इसलिए पार्टी के फेल्योर होने की रिस्क कम होती है, होती ही नहीं है बेसिकली तो। और यहाँ पर हायर रिस्क मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे लोअर, बिल्कुल नेग्लिजेंस नहीं कर सकते, इसलिए लोअर लिखते हैं और यहाँ पर हायर रिस्क। ये दोनों में हो गए डिफरेंस। रिलेशन क्या है, कॉन्सेप्ट दोनों के सिमिलर है। दोनों फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों भविष्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, भले फॉरवर्ड हो या फ्यूचर हो। दोनों इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों बायर और सेलर को एक प्राइस नेगोशिएशन के ऊपर बात कर रहे हैं। लिमिटेड फॉरवर्ड यूज होता है, दोनों में लिक्विडिटी लगभग लिमिटेड होती है। अब कौन सा चूज करना चाहिए, यानी चूजिंग बिटवीन द फ्यूचर एंड फॉरवर्ड। हमको फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। पहला हमको देखना चाहिए कि हमको स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट करना है, सिक्योर्ड होना है और रेगुलेशन से करना है, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर। और अगर हमको नॉन स्टैंडर्डाइज में जाना है या कुछ ऐसा कस्टमाइज हमको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और अगर हमारी पार्टी से लाइजनिंग अच्छी है तो हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ओर भी मूव ऑन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके का सूट कर रहा है ना। इसमें कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही बढ़िया होते हैं, बस पार्टी टू पार्टी वेरी करेगा। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी डिनाई कर गई तो केस करो और फिर उसका लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं है, तो बहुत दिक्कत है रिकवरी में। हाँ, तो एनएससी ने फिक्स कर रखा है, पेमेंट ले रखा है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होना ही है, सेटलमेंट होना ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।